हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि PCl5 को सूक्ष्म विभाजित सिल्वर के साथ गर्म करने पर श्वेत रंग का सिल्वर का लवण बनाता है, जो जलीय NH3 का आधिक्य मिलाने पर विलय हो जाता है। संबंधित अभिक्रिया लिखकर स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा PCl5 को सूक्ष्म विभाजित, या हम कह सकते हैं कि PCl5 की अभिक्रिया सिल्वर के साथ गर्म करने पर PCl5 को की क्रिया सिल्वर के साथ हम लिख सकते हैं सिल्वर के साथ कराने पर। अब हम बात करते हैं, जैसा कि प्रश्न में हमें दिया गया है कि PCl5 को आप Ag के साथ गर्म करते हैं तो श्वेत रंग का सिल्वर का लवण बनता है। ठीक है, हम इस तरीके से बना लेते हैं। जैसे कि PCl5 हमें दिया है, इसकी अभिक्रिया Ag अर्थात सिल्वर के साथ हम करवा रहे हैं। जब हम Ag के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? AgCl बनता है, और साथ ही साथ PCl3 हमें यहाँ पर मुक्त होता हुआ दिखाई देगा। और यदि हम बात करें तो ये Cl2 अर्थात 2 यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पर 2 इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारे पास में एक पूर्ण रूप से संतुलित अभिक्रिया है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जलीय NH3 का आधिक्य मिलाने पर विलय हो जाता है। तो हमें इसकी अभिक्रिया जो ये AgCl है, इसमें हमें जलीय आधिक्य को मिलाना होगा, अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जलीय NH3 का आधिक्य मिलाने पर। तो इसकी अभिक्रिया अब हम NH3 के साथ में करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रश्न में बोला गया है प्रश्नानुसार, तो लिखा जा सकता है प्रश्नानुसार AgCl की अभिक्रिया जलीय NH3 के साथ में करवाने पर हमें क्या मिलेगा? हमें एक विलय यौगिक मिलेगा, जिसे हम कहेंगे AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहां पर हमें प्लस, साथ ही साथ जो क्लोरीन है वो Cl- हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। और इसे कहा जा रहा है प्रश्नानुसार विलय संकर यौगिक। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया कि संबंधित अभिक्रिया से स्पष्ट करिए कि ऐसा क्यों होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब AgCl का जो चूर्ण है, या AgCl जो हमें लवण के रूप में प्राप्त हुआ है, तब NH3 के आधिक्य में या जलीय NH3 के आधिक्य में मिलाया जाता है, तो वो पूर्ण रूप से उसमें विलय हो जाता है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हम चीनी को घोलते हैं तो वो चीनी पूरी तरीके से उसमें विलय हो जाती है, पानी के अंदर विलय हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है, और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।